कल भी एक न्यूज़पेपर में आया कि 13 करोड़ पीपल जो हैं उनको पता ही नहीं कि हमें डायबिटीज है। अच्छी खासी डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर वीकनेस का कॉज समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसा क्यों होता है? जब हम आजकल डायबिटीज का है कि पहले जैसे हम देखते थे 40 की एज में डायबिटीज होता है, लेकिन अब पैंडेमिक की तरह आ गया है जो डायबिटीज है। प्री डायबिटीज में अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं या अवेयर हो जाते हैं कि मुझे प्री डायबिटीज है, तो आप उसको वो डायबिटीज में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। तो मैम आपने बोला प्री डायबिटीज रिवर्सिबल है, हाँ, या पूरा क्योरेबल है। तो प्री डायबिटीज के टाइम पे हमें किस किस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है? अगर Hello everyone and welcome to the Voice of Women, your space for empowering conversations and expert insights to help you take charge of your health and well-being. I'm your host Diya Singh and today we are addressing a critical health topic, which is how to prevent pre-diabetes from progressing into diabetes. Joining me is esteemed Dr. Prerna Singhal, MBBS MD, a leading expert in diabetes care and prevention, and together we'll explore practical strategies and lifestyle changes that can make a real impact on your health journey. So let's dive in and learn how to stay ahead of diabetes, because your health is your power. So with this, everybody, welcome ma'am, and looking for a very informative conversation with you. Thank you, dear, for inviting me in your channel. Alright. With this, everybody, let's quickly dive into the video. So I'm starting with a very basic question. पहले theoretically समझते हैं कि प्री डायबिटीज क्या होता है और ये डायबिटीज से डिफरेंट कैसे? देखिए, डायबिटीज अपने आप में एक लाइफस्टाइल क्रॉनिक इलनेस है। केवल डायबिटीज होना ही अपने आप में नहीं है, ये अपने साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। इसलिए डायबिटीज इतना खतरनाक बीमारी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आइज, अपना लीवर, हार्ट, और उसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो डायबिटीज से पहले एक टर्म है प्री डायबिटीज। आज मैं आपको प्री डायबिटीज पे क्यों फोकस कर रही हूँ, इसलिए फोकस कर रहे हैं प्री डायबिटीज पे, क्योंकि एक बार प्री डायबिटीज में अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं या अवेयर हो जाते हैं कि मुझे प्री डायबिटीज है, तो आप उसको वो डायबिटीज में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। और प्री डायबिटीज टोटली रिवर्सिबल है, आप डायबिटीज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब ये प्री डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज तो आपको पता है शुगर बढ़ जाती है ब्लड में, पर प्री डायबिटीज में क्या होता है, हमारी शुगर लेवल इतने भी नहीं बढ़ते हैं कि हमें मेडिसिन लेनी पड़े, और हमारे नॉर्मल भी नहीं रहता। तो इसे कहते हैं प्री डायबिटीज, मतलब बीच के एक स्टेज है, आगे जाके डायबिटीज हो जाएगी। राइट। तो मैम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं प्री डायबिटिक पेशेंट को, और सबसे पहली बात तो मैम आइडेंटिफाई कैसे करना है कि प्री डायबिटिक? हाँ, इसके लिए 3 टेस्ट होते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग, अगर हमारी 100 to 120 के बीच में आप प्री डायबिटिक है, और अगर हम इसमें HbA1c जो हमारा लास्ट 3 मंथ का एवरेज शुगर बताता है, अगर वो 5.7 to 6.5 है, तो ये हमारा प्री डायबिटीज शो करता है। अबाउट 6.5 इज कंफर्म डायबिटिक एंड मोर देन 126 इज कंफर्म डायबिटीज। मैम अब इसे अवॉइड ही कैसे करना है? और मैम लेकिन सबसे पहले तो ये टेस्ट कराना है, तो हम टेस्ट कराने की नौबत कब आएगी? क्या सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें टेस्ट कराना चाहिए कि प्री डायबिटिक है? हाँ, क्योंकि आजकल डायबिटीज का है कि पहले जैसे हम देखते थे 40 की एज में डायबिटीज होता है, लेकिन अब पैंडेमिक की तरह आ गया है जो डायबिटीज है। 30 की एज में बहुत कॉमन है कि मैं अपनी ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है क्लिनिक में देखते हैं कि जस्ट केवल थकान, उठ नहीं पा रहे हैं, बेड से उठने का मन ही नहीं करता है, थकान हो रही है, तो उसमें देखा 400 शुगर है, पेशेंट की पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या सबसे पहले हुआ, इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, उसमें नेप ऑफ द नेक पे डार्क टोन स्किन हो जाएगी या काला। आप मम्मी बोलेंगी जैसे ना कि साफ करते हैं गर्दन को, पर काला जाता ही नहीं है। हाँ, एल्बो की तरफ राइट, एक्सिला एक डार्किंग स्किन टोन होना। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीकनेस। आफ्टर टेकिंग अच्छी खासी डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर वीकनेस का कॉज समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसा क्यों होता है? जब हम प्री डायबिटिक है तो शुगर हमारी बढ़ गई है, और उसमें क्या है कि इंसुलिन जो है रेजिस्टेंट हो रहा है, जो हमें क्या करता है कि जो हमारे एनर्जी का सोर्स क्या है, जो भी हमने खाना खाया, ग्लूकोज हुआ, उसको सेल में भेजना है, इससे हमें एनर्जी मिले, तो जो ग्लूकोज सेल में ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। राइट। तो इसलिए हमें वीकनेस फील होती है। सेकंड सिम्टम हमारा हो गया वीकनेस, मैंने बताया, और उसमें और बहुत सारे सिम्टम्स है। रात को फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना यूरिन की, मतलब सडनली आप नोटिस करेंगे रात को 2-3 बार टॉयलेट के लिए आते हैं, पर हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, और यूरिन भी बहुत ज्यादा जाना, बार बार जाना, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। और एक और टिंगलिंग सेंसेशन होना, एक करंट लगता है हाथ में, पैरों के तलुओं में, वो बहुत लेट स्टेज में है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है। हाँ, ये इनके मेन सिम्टम्स है। ओके, तो ये सारे आजकल वो नहीं है कि, और स्ट्रेस सबसे मेजर फैक्टर है। राइट। हाँ, जो आजकल की यंग जनरेशन में बहुत चल रहा है, स्ट्रेस, और उसके बाद में नींद,
आपका बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्या हो रहा है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मैम ने जितने भी फैक्टर्स बताए वो आई फील हमारे जनरेशन में बहुत ज़्यादा लैक करता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग योर चेक्स, ऑल द जितने भी ब्लड टेस्ट है यू आर गेटिंग दैट डन। और प्लीज निगलेक्ट मत करना, क्योंकि डायबिटीज एज मेंशन बाय मैम इज क्योरेबल, लेकिन डायबिटीज होने के बाद तो नैया डूब गई। हाँ, तो उसके उसके हमें क्या करना है, क्यों हम डायबिटीज पे इतना एम्फेसिस करते हैं, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो 10 साल बाद आने हैं। अगर आप इसी हाई शुगर में, अभी कल भी एक न्यूज़पेपर में आया कि 13 करोड़ पीपल जो हैं उनको पता ही नहीं कि हमें डायबिटीज है। इतनी हाई ब्लड शुगर में रहने, जब एक बार हाई ब्लड शुगर हो गया तो उसके बाद माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर सब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मैम डायबिटीज में जो और जैसे अगर ऑर्गन फेलियर, हाँ, ऑर्गन फेलियर। इसीलिए अगर आप डायबिटीज हो कोई घबराने की बात नहीं है, सही टाइम पे टेस्ट कराइए, डॉक्टर से आप अपने विजिट करिए, टाइम पे दवाइयाँ खाइए और डाइट कंट्रोल रखिए, एक्सरसाइज करना है, तो डायबिटीज कुछ नहीं है। आपकी कॉम्प्लिकेशन और भी डिले होंगी और नहीं भी होंगी कॉम्प्लिकेशन, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ओबेज हैं, बहुत ज्यादा वेट है आपका, आप 45 से ज्यादा है, कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, कोई सिबलिंग है डायबिटीज का आपका, और ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब जो सेंट्रल ओबेसिटी है और ब्लड प्रेशर हाई है, आजकल ये और चल रहा है फैटी लीवर, डिस्लिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो इन जिनमें ये सब चीजें आ रही है तो उनको चेक कराना चाहिए अपना फास्टिंग, पीपी, ब्लड शुगर और HbA1c एटलीस्ट 6 मंथ में करा लेना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि 6, जैसे हम गाड़ी का भी इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी की भी सर्विसेज होती हैं, एक बहुत छोटी सी बात है कि जरूरी है इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं, ब्लड चेकअप जरूर कराना चाहिए। जो हमारी डायबिटीज रखी जितने ब्लड टेस्ट होते हैं वो तो नॉर्मली हमें क्लिनिक से लैब से किसी को बुला लिया घर पे, उन्होंने ब्लड हमारा सैंपल ले लिया और फिर उन्हें रिपोर्ट दे दी, तो हम रिपोर्ट के बाद डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स टेस्ट भी नहीं होता। अगर प्री डायबिटिक है तो बिल्कुल अलर्ट होना है ताकि आप उसको रिवर्स कर सके। राइट। तो मैम प्री डायबिटीज होने के बाद तो मीठे को दूर से देखना है, एकदम जैसे देखना ही नहीं, आंखों पे पट्टी लगा लेनी है। हाँ। लेकिन प्री डायबिटीज में क्या हम शुगर इंटेक कर सकते हैं? हाँ, इसमें क्या है, प्री डायबिटीज में आपको शुगर का इंटेक बंद नहीं करना, उसमें आपको अच्छा वाला शुगर, जैसे फ्रूट्स, अभी जब तक डायबिटीज नहीं है खूब फ्रूट्स खाइए, जब डायबिटीज हो गई तब फ्रूट्स थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स हमें अवॉइड करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपना लाइफ स्टाइल सुधारना है, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग में चलते हैं, सबसे 7 आवर्स की नींद बहुत जरूरी है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपने देखा ना, सुबह सुबह 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद सीधा आपका 3 बजे होता है, ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है। ये जो डायबिटीज में है, एक लार्ज मील और हैवी मील लेने की बजाय स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लिया, और 3 घंटे में से बीच में स्नैक्स, चने ले लिया आपने, काली चने खा लीजिए आप, पीनट्स ले लीजिए, खाखरा ले लिया, मतलब, और ग्रीन टी ले लिया आपने, एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। हाँ, एक बार ग्रीन टी लें। फिर क्या करिए, खाना खाने से पहले एक प्लेट सैलेड अपनी जरूर लेनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि एक प्लेट पूरी फैमिली में खा लिए छोटा सा, अपनी प्लेट अलग जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है और प्रॉपर खाना रखना, प्रॉपर खाना ऐसे छोटे-छोटे मील्स लेना है, छोटे-छोटे मील्स लेने की, स्नैकिंग कर लिया या मंचिंग कर लिया। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल डायबिटीज हो गई अब तो मैं कुछ सब खाना पीना बंद कर दिया, इसमें आपको और वीकनेस आएगी, क्योंकि बॉडी में क्या हो रहा है कि इंसुलिन, क्या है डायबिटीज में, क्या इंसुलिन एक तो कम होना शुरू होता है, दूसरा क्या है कि इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, सेल्स इस पे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो हमारा ओबेसिटी से, ये सब चीजों से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंसुलिन की सेंसिटिव बनाने के लिए हमें किसी भी फॉर्म में 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप कंफर्टेबल है। 180 मिनट्स अ वीक आपको करना ही करना है एक्सरसाइज, हाथ चलाएं, मतलब जिससे कि हमारा क्या है, ग्लूकोज को सेल्स में एंट्री और हमें एनर्जी मिले। राइट। हाँ, तो हमें इसको जितना आप मीठा इंक्रीज करते जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जितना जरूरी है उतना ही लें, मतलब कार्बोहाइड्रेट और स्वीट्स थोड़ा कट करें, बहुत मीठा नहीं लेना है। बाकी आप सब कुछ खाएं पिए, दाल रोटी सब्जी, नॉर्मल जो होममेड फूड है, और जो आजकल ये चला है ना प्रोसेस फूड, पिज्जा ऑर्डर कर दिया, केक बहुत चल रहे हैं, ये चीजें अवॉइड करनी है। राइट मैम, ये भी होता है ना, शायद डायबिटीज में चावल खाना वाना होता है। हाँ, तो क्यों होना होता है, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करते हैं, वाइट जो भी है नॉर्मल आटा है, और चावल हम इसमें अवॉइड करते हैं। इसमें अब क्या करना है, आपको उसको रिप्लेस कर दीजिए, जैसे जौ के आटे से, रागी आटा से, मल्टीग्रेन, हम उसको चने का आटा डालिए, बहुत इफेक्टिव है। बेसन का चीला में से अपनी, हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, पूरा प्रॉपर डाइट वगैरह मैं देती हूँ, तो मिराकल है डाइट का 80% रोल जो है डाइट एक्सरसाइज का। आपका मेडिसिन ले रहे हैं तो कम हो जाएगी, है ना, इंसुलिन की यूनिट कम हो जाती है डाइट का, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव
राइट। हाँ तो मैम आपने बोला प्री डायबिटीज रिवर्सिबल है, हाँ या बिल्कुल। पूरा क्योरेबल है, तो प्री डायबिटीज के टाइम पे हमें किस किस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है? अगर अपना नींद का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है और अपने खाने पीने का। खाने पीने में सब कुछ खाइए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, सब कुछ खाइए, रोटी चपाती अच्छे से खाइए। थोड़ा चेंज करने से 30% आपने चने का आटा मिला दिया रोटी में। आजकल क्या हो रहा है, वाइट जो भी है, चाहे वो चीनी है, चाहे चावल है, चाहे रोटी है, वाइट अवॉइड करिए। मतलब इसी से शुगर बढ़ता है। इनफैक्ट मिल्क प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए डाइट। हाँ ऑलराइट मैम, एक मिथ है कि हम चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर देंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे बेसिकली क्या कंसेप्ट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो हनी है, जैगरी है, वो आपको अवॉइड करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, इससे हमारा जो है शुगर का स्पाइक आएगा एकदम, तो एकदम से हमारा ब्लड शुगर रेज हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिससे ब्लड में धीरे धीरे रेज हो शुगर और हमारा शुगर भी स्पाइक ना हो। ठीक है। हाँ, ग्रेन्स लेना, मल्टी ग्रेन्स लेना, सीरियल्स लेना। मतलब जो भी प्री डायबिटिक या डायबिटीज के पेशेंट है, जो आप लोगों ने शुगर छोड़ के जो आप गुड़ पे स्टिक हो रखे हो और ये लग रहा है आपको कि उससे आपकी हेल्थ डाउन नहीं हो रही, प्लीज ये मिथ छोड़िए। हाँ ठीक है, बेटर है गुड़ जो है चीनी से बेटर है, नो डाउट, क्योंकि उसमें आयरन है। थोड़ा सा हम खाने पर गुड़ की हैबिट होती है कि आयरन के लिए, पर अगर आप डायबिटिक हो गए हैं तो नो हनी, नो शुगर, नो जैगरी। तो जो क्या प्री डायबिटिक पेशेंट, मैम पहले तो मैंने ये भी सुना है कि स्टीविया शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत नहीं यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, बहुत रेयर। जैसे किसी को क्रेविंग हो रही है कि मीठा खाना ही, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि थोड़ा डाउन था, अदरवाइज ज्यादा। और मैम जो डायबिटिक पेशेंट है रेगुलर बेसिस पे ले सकता है स्टीविया शुगर, अवॉइड करना चाहिए। फीकी चाय पीनी चाहिए। मैं खुद चाय पीती हूँ, मैं डायबिटिक नहीं हूँ, पर मैं फीकी पीती हूँ, क्योंकि इसमें क्या एम्प्टी कैलोरीज तो है, मीठे में है क्या बताओ, सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज से कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, आप उसमें नेचुरल फ्रूट्स में शुगर मिल रही है, आप वो लीजिए अपना। एप्पल, पपाया, अमरूद कितना अच्छा है, विटामिन सी रिच है, इसमें आप आराम से लीजिए। अच्छे से फ्रूट्स खाइए और सूप ले लीजिए, आप उसको रिप्लेस करिए। और एक चीज़, और जूस बिल्कुल नहीं पीने, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं हो, एकदम शुगर का स्पाइक आता है। तो मैम जो प्री डायबिटिक पेशेंट है कौन कौन से फ्रूट्स उन्हें अवॉइड करने चाहिए? प्री डायबिटिक को बहुत, खजूर में बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बनाना अगर आप ले रहे हैं, किशमिश, रेजिन्स बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। अंगूर एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर रेज होता है, तो ये वाली अवॉइड करनी चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट्स में ये खजूर वगैरह और हाँ, ये सेम है। प्री डायबिटिक में इतना अवॉइड करने की जरूरत नहीं। मेन एक्सरसाइज, फ्रूट्स, अच्छे से खूब खाए पिए, एक्टिव रहे, बेसिकली एक्टिव रहे, और हर 6 महीने पे अपने ब्लड टेस्ट कराते रहे, डॉक्टर से विजिट करते रहे अगर उनको लग रहा है, क्योंकि एक बार जाएंगे तो प्रॉपर कंसल्टेशन मिलती है। हाँ मैम, प्री डायबिटिक को प्रॉपरली क्योर होने में अगर हमने पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी और हम संत महात्मा की तरह जीवन जी रहे, तो वो चीज क्योर होने में कितना ड्यूरेशन लग सकता है? 6 मंथ आराम से। हाँ, 3 to 6 मंथ इसका टाइम है। आपको इसमें संत महात्मा वाली लाइफ नहीं जीनी है। जब आपको पता चलेगा ना कि मेरी बॉडी के लिए अच्छा हो रहा है, तो आप उसको नॉर्मल लाइफस्टाइल में यूज करेंगे। उसमें कोई ये नहीं कि मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है। हमारी बॉडी, हम अपने लिए अच्छी चीज खाएं, तो मतलब वी आर नॉट डस्टबिन ना कि हम कुछ वेस्ट भी डाल दें, कुछ वेस्ट हो रहा है कि हम डाल लें। आप बताइए, पहले साल में एक बार केक खाया जाता था, बर्थडे होते थे एक बार 2 बार। आज पेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गया। पेस्ट्री, केक, बिस्किट्स, ये सब बिल्कुल, इसमें क्या है, मैदा, चीनी और बटर, 3 चीजें से बनता है। तीनों ही पॉइजन है डायबिटिक के लिए, तो ये चीजें अवॉइड करिए। ऑलराइट एवरीबॉडी, तो हमने एक्चुअली में सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई डोंट फील कि कोई भी चीज डिस्कस करनी रह रही है, और हमने कोशिश की कि इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स को कवर करें ताकि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। अगर आपको मैम बहुत स्वीट लगी तो मैम का नाम मैंने पहले ही बता दिया था, और मैम का जो डिटेल्ड एड्रेस है वो नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और भी ज्यादा डिटेल्ड एड्रेस चाहिए एकदम लोकेशन के साथ, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिनिक का नाम है लंग्स एंड डायबिटीज केयर सेंटर। ऑलराइट, तो मैम को एक विजिट देना मत भूलना, और आपको मैम की एक्सपर्टीज से ही समझ में आ रहा है कि शी इज सच अ स्वीट डॉक्टर। तो अगर आप मैम से इन पर्सन मिलना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट करना मत भूलना। जाने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक दे देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी जरूर बताना, और द वॉइस ऑफ वुमेन के चैनल को सब्सक्राइब करना देखो बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बिकॉज यू आर अ वुमेन, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय। थैंक यू।